Hello students, welcome to BBVN online class. Students, first of all I want to tell you that from today onwards I will teach you EVS. Okay? So EVS में हमारा जो chapter continue है that is lesson at how plants grow. Okay? And in this chapter we are going to read today the topic germination. Okay? आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज जर्मिनेशन. ओके स्टूडेंट, जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं एक सीड की वह जर्नी जिससे वह एक लास्ट में जाते जाते वो एक प्लांट बन जाता है. ओके, तो आज हम उसकी सीड की लाइफ जर्नी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो एक सीड की लाइफ जर्नी कैसे होती है मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है that we have to put a seed into a soil. हमें क्या करना है, एक सीड को क्या करना है, मिट्टी में इसको रखना है, मिट्टी में नीचे तक दबाना है. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, जो सीड होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड अदर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट एक जो सीड होता है उसको ग्रोथ होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए, एंड अदर थिंग इज दैट उसको हीट भी चाहिए. ओके, जब उसको मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड हीट मिलती है तब क्या होता है, एक सीड की अच्छे से ग्रोथ हो जाती है. एंड जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है लास्ट में वो क्या बन जाता है, प्लांट बन जाता है. अब हम देखते हैं एक सीड की ग्रोथ कैसे होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट अ सीड इनटू अ सॉइल. पहले हमें एक सीड को क्या करना होता है, मिट्टी के अंदर डालना होता है. ओके, देन क्या होता है, जो सीड कोट होता है बेटा, सीड कोट किसको बोलते हैं, इस सीड के ऊपर एक आवरण होता है. ओके, जिससे ये पूरी तरह ये सीड ढका हुआ होता है. ये जो सीड कोट होता है, बीच का जो आवरण होता है, ये किस लिए होता है, ये सीड की प्रोटेक्शन करता है. ओके, सो ये जो सीड कोट होता है, जैसे जैसे ये सीड ग्रो होता है, बढ़ता है, ये सीड कोट धीरे धीरे क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है. ओके, एंड जब ये सीड कोट बस्ट होता है तब इसमें से क्या निकलती है, एक टाइनी रूट निकलती है. ओके, एंड इट ग्रोज डाउनवर्ड्स. ये जो टाइनी रूट होती है इट ग्रोज डाउनवर्ड्स, ये मिट्टी के इनटू द सॉइल. ओके, ये मिट्टी के अंदर अंदर नीचे की तरफ इसकी ग्रोथ होती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड फिर जब ये इसको ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड जब इसको हीट मिलती है देन धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर एक अनदर टाइनी रूट होती है एंड इट ग्रोज अपवर्ड्स. ओके, ये जो अनदर टाइनी रूट होती है ये मिट्टी के ऊपर की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है. एंड ऊपर की तरफ जब धीरे धीरे कुछ दिन स्पेंड होते हैं उसके बाद ये टाइनी रूट काफी ऐसे धीरे धीरे और बढ़ती जाती है. ओके, एंड ये जो इन्फेंट स्टेज होती है, ओके, इस इन्फेंट स्टेज को क्या बोलते हैं, सीडलिंग. ओके, सीडलिंग किसको बोलते हैं, अंकुर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकुर. ओके, एंड ये जो इन्फेंट स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकुर. ओके, सो ये छोटा सा आपको अंकुर दिखाई दे रहा है, दैट इज सीडलिंग. लास्ट में क्या होता है, जैसे जैसे इसको अच्छे से हीट, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन मिलती है इट बिकम्स ए प्लांट. लास्ट स्टेज में ये क्या बन जाता है, हमें एक प्लांट के रूप में दिखाई देता है. ओके, सो हम आपको अच्छे से एक सीड से प्लांट तक करने, एक सीड की जो जर्नी होती है प्लांट बनने तक की, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इस डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करनी है एंड जो ये सीड कोट है ये स्पेलिंग भी लर्न करनी है. एंड ये जो इन्फेंट स्टेज होती है एक अंकुर की, ओके, इसको बोलते हैं सीडलिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अंकुर. सो ये आपको सब कुछ लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जो ये हमारे सामने जो ये प्लांट बन के उभर के सामने आता है तब इसके जो अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं उनके नेम को क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक दीज आर कॉल्ड लीव्स, LEAVES. ये दोनों क्या है, लीव्स. ओके, एंड इसको क्या बोलते हैं, स्टेम, दैट इज स्टेम, STEM, स्टेम. ओके, एंड दैट आर रूट्स, ROOTS, रूट्स. ओके, सो ये प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है. एंड ये जो एक सीड की जो जर्नी है प्लांट बनने तक की, ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से लर्न करना है.
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप जर्मिनेशन टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी डायग्राम से आपको समझाया था। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द जर्मिनेशन टॉपिक अगेन दैट इज़ गिवन इन योर बुक। जो जर्मिनेशन का टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है, मैं एक बार उसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन रीडिंग करके। ओके, सो लिसन केयरफुली and take out your book and open the page number 51. okay, 51 पे ये जो टॉपिक है जर्मिनेशन, एक बार फिर से मैं रीडिंग लगा रही हूँ ताकि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो माय टॉपिक है जर्मिनेशन। ओके, अब जर्मिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखिए। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ओके, जब एक सीड की ग्रोथ होती है एंड वो धीरे धीरे बड़ा होके एक प्लांट बन जाता है। ओके, सो तो जो ये सीड की जर्नी होती है एक प्लांट बनने तक की, उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड, एक सीड से जब एक बेबी प्लांट बनता है तब उसकी जो जर्नी होती है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ओके, सीड्स नीड ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड हीट फॉर जर्मिनेशन। अब उसको एक प्लांट बनने के लिए, उसकी अच्छे से ग्रोथ होने के लिए उसको कौन सी चीज़ की नीड होती है, उसको कौन सी चीज़ चाहिए, दैट इज़ उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको मॉइस्चर भी चाहिए एंड उसको हीट भी चाहिए। ओके, दीज 3 एलिमेंट्स आर मोस्ट नेसेसरी फॉर ग्रोथ फॉर वेरी वेल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। उसकी अच्छे से ग्रोथ होने के लिए उसको इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये डायग्राम दिया गया है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया है। ओके, अब एक बार फिर से मैं लाइन बाय लाइन रीड कर रही हूँ। ओके, लिसन केयरफुली। The seed keeps growing bigger and finally the seed coat burst open. जो सीड होता है वो क्या होता है, ग्रोइंग बिगर, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है एंड फाइनली द सीड कोट बर्स्ट ओपन। और फाइनली क्या होता है, जो सीड कोट होता है, जो बीज का जो आवरण होता है, ओके, जो बीज की प्रोटेक्शन करता है, सीड की प्रोटेक्शन करता है, वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, टूटता जाता है। क्योंकि जो सीड होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, उसकी ग्रोथ होती जाती है, बड़ा होता जाता है एंड फाइनली वो बर्स्ट हो जाता है। अब बर्स्ट होने से उसके अंदर से क्या निकलता है, देखिए, अ टाइनी रूट अपीयर्स, उसके अंदर से एक छोटी सी रूट अपीयर होती है, निकलती है एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स, और वो नीचे की तरफ बढ़ती है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे ही सीड कोट बर्स्ट होता है उसमें से एक टाइनी रूट निकल रही है। ओके, एंड वो किस तरफ, उसकी ग्रोथ किस तरफ हो रही है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, सॉइल में, इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है। ओके, अनदर टाइनी शूट ग्रोज अपवर्ड्स अबव द सॉइल। अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, उसके जस्ट बाद में क्या होता है, एक दूसरी जो टाइनी शूट होती है, टाइनी रूट होती है, वो क्या होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। ओके, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अपवर्ड्स अबव द सॉइल, मिट्टी के ऊपर की तरफ। एट दिस इन्फेंट स्टेज, इस इन्फेंट स्टेज में, मतलब इसकी जो शुरुआती इन्फेंट स्टेज है, द प्लांट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। इस इन्फेंट स्टेज को बोलते हैं सीडलिंग, हिंदी में जिसको बोलते हैं अंकुर। ओके, सो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, अंकुर। स्लोली द बेबी प्लांट बिकम्स एन अडल्ट प्लांट। धीरे धीरे जो बेबी प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, एक अडल्ट प्लांट में, बड़े प्लांट में चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको एक सीड से एक प्लांट कैसे बनता है वो जर्नी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, एंड इस जर्नी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ बीन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ओके, थैंक यू।